नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 के मास्टर पेपर के 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पेपर का जो कोड था वो था GA 306। ये जो पेपर है आपका 13 जून 2025 को लगा था। इसकी आंसर की 21 अगस्त को आ चुकी है। ये जो क्वेश्चन है वो GNM और BSc नर्सिंग स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले और अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, choose the most appropriate passive voice of the given sentence from the option that flow. He drove the car. Option is the car had been driven by him. The car was drove by him. The car is driven by him. The car was driven by him. तो जो appropriate passive voice है वो है the car was driven by him. ऑप्शन नंबर D is the right answer. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52, which electronic fetal monitoring tracking pattern is consulting for fetal distress? ऑप्शन इज द वेरिएबल डिजिलेशन, अर्ली डिजिलेशन, लेट डिजिलेशन, नॉर्मल साइनसोइडल पैटर्न। तो ये होता है आपका लेट डिजिलेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोर कॉमन रूट ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग? ये पूछ रहा है कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का जो रूट होता है वो कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन इज द हाइपोडर्मिस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबलिंगुअल। तो ये नहीं होता है आपका सबलिंगुअल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, सीओपीडी रेस्पिरेटरी डिजीज फुल फॉर्म इज? यहाँ पर आपसे सीओपीडी की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन इज द चेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ पल्मोनरी डिजीज। तो ये होती है आपकी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 55, विच वन इज नॉट अ रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री-एक्लैम्प्सिया? ये पूछ रहा है कि प्री-एक्लैम्प्सिया के दूरगामी कॉम्प्लिकेशन कौन सा नहीं है। ऑप्शन इज द रेसिडुअल हाइपरटेंशन, ओलिगोरिया एंड एनोरिया, रिकरेंट प्री-एक्लैम्प्सिया, क्रोनिक रीनल डिजीज। तो ये होता है आपका ओलिगोरिया एंड एनोरिया। ओलिगोरिया एंड एनोरिया प्री-एक्लैम्प्सिया के दीर्घगामी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 56, हु लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ इन 1857? ऑप्शन इज द शाहमल, बहादुर शाह, नाना साहब, बेगम हजरत महल। ये पूछ रहा है कि 1857 में लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, अंडर हु चेयरमैनशिप डिड गांधी जी एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया हरिजन सेवा संघ इन 1932 AD? ऑप्शन इज द घनश्याम दास बिरला, दामोदर दास राठी, जयनारायण व्यास, हरिविलास शारदा। तो ये हुआ था घनश्याम दास बिरला की चेयरमैनशिप में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट अ प्लेस इन अ स्टेट ऑफ सिंबल ऑफ म्यांमार? ऑप्शन इज द भामाशाह, झाला अज्जा, पूंजा व्हील, झाला सज्जा। तो ये मिला था पूंजा व्हील को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59, हु कल्चर इज रिलेटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ खाली जगह? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ऑप्शन इज द बीट, राइस, मेज, कॉटन। ये पूछ रहा है कि हु कृषि किस कृषि उत्पादन से संबंधित है? तो ये होती है आपकी राइस से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 60, बंदवाराठा इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ खाली जगह? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ऑप्शन इज द बारा, कोटा, बीकानेर, भरतपुर। ये पूछ रहा है कि बंदवाराठा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भरतपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 61, which of the following factor do not affect the growth and development of a child? Option is the genetic factor, prenatal factor, parent occupational factor, postnatal factor। ये पूछ रहा है कि कौन सा कारक है जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता है? तो ये होता है आपका पेरेंट ऑक्यूपेशनल फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 62, which of the following is not part of immediate newborn care? Option is the maintenance of temperature, establishment of open airway, initiation of breathing, vaccination। ये पूछ रहा है कि न्यूबॉर्न की तत्काल देखभाल में कौन सी चीज शामिल नहीं है? तो ये होता है आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आप बाद में भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स रिलीज खाली जगह एंड एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स रिलीज खाली जगह रेस्पेक्टिवली? ऑप्शन इज द एसिटाइल कोलाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये होता है आपका एसिटाइल कोलाइन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। तो इस हिसाब से हो गया आपका कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स रिलीज एसिटाइल कोलाइन एंड एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन रेस्पेक्टिवली। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द कार्डियक अर्थमियाज? कार्डियक अर्थमियाज क्या है? ऑप्शन इज द अ कंडीशन वेयर द हार्ट रेट रिमेन्स कांस्टेंट, एनी डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट ऑफ रिदम एंड ड्यू टू एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, अ कंडीशन वेयर द हार्ट स्टॉप बीटिंग द नॉर्मल हार्ट रिदम। तो ये होती है आपकी एनी डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम ड्यू टू द एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65, द एपनोमोलॉजिकल ट्रैक्ट इंक्लूड
ऑप्शन इज द डिजीज, मैन, एजेंट, एनवायरमेंट, होस्ट, एजेंट, एनवायरमेंट, डिजीज, होस्ट, मैन, एनिमल, एनवायरमेंट। तो ये होती है आपकी एनवायरमेंट, होस्ट एंड एजेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66। What is the term of the watery fluid that surround organelles within a cell? ऑप्शन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटल, साइटोसोल, गोल्जी एपार्टस। तो इसको कहते हैं साइटोसोल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड फॉलोइंग। ऑप्शन इज द इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वारंटाइन, कंट्रोल ऑफ मेडिकल स्टोर डिपोट्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मेडिकल रिसर्च। ये पूछ रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के फंक्शन क्या हैं। तो ये जो सभी ऑप्शन है वो सभी फंक्शन है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द RMCHA प्लस ए स्ट्रेटजी, यानी कि RMCH प्लस ए को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। ऑप्शन इज द यूनिसेफ एंड WHO, USAID, यूनिसेफ एंड UNFPA, यूनेस्को एंड UNDP, WHO एंड IMF। तो ये करती है आपकी UNSAID, यूनिसेफ एंड UNFPA। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। विच कमेटी नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कौन सी कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तौर पर जानी जाती है। ऑप्शन इज द करतार सिंह कमेटी, जंगलवाला कमेटी, मुखर्जी कमेटी, बोर कमेटी। तो ये होती है आपकी जंगलवाला कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70। विच वन इज द इंजेक्शन इन डॉट्स प्रोग्राम, ये कह रहा है कि जो डॉट्स प्रोग्राम होता है उसमें इंजेक्शन फॉर्म में कौन सी मेडिसिन होती है। ऑप्शन इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्बुटोल। तो ये होती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 71। When did राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन इज द 7 जनवरी 2011, 7 जनवरी 2012, 7 जनवरी 2013, 7 जनवरी 2014। ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था। तो ये हुआ था आपका 7 जनवरी 2014 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 72। When did गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्च GSSK, यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ। ऑप्शन इज द 1 जून 2010, 1 जून 2011, 1 जून 2012, 1 जून 2013। तो ये हुआ था आपका 1 जून 2011 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSSK। ऑप्शन इज द जय समन सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सहायक कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कल्याण, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो ये होता है आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 74। What is the full form of RNTCP? Option is the revised National Tuberculosis Control Program, Random National Tuberculosis Control Program, revised New Tuberculosis Control Program, revised National Treatment Control Program। तो ये होती है आपकी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का पॉजिटिव ओरिजिन क्या है। ऑप्शन इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफी, वाइब्रियो कॉलेराई, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। Which option allow inserting a chart into a slide in PowerPoint? Option is the clip art, image, chart, diagram। तो ये करता है चार्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी डिवाइस का पार्ट कौन सा नहीं है। ऑप्शन इज द रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड। तो ये होता है आपका रैम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये होता है आपका ऑल ऑफ दीज। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 79। खाली जगह स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इमीडिएट रिजल्ट टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ऑप्शन इज द हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल स्टोरेज, पेन ड्राइव, रजिस्टर। तो ये किया जाता है रजिस्टर्स में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि रजिस्टर्स स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इमीडिएट रिजल्ट टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 80। खाली जगह कैन नॉट बी रिजॉल्व अंडर साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑप्शन इज द हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन, पब्लिशिंग सेंसिटिव पर्सनल डाटा विदाउट कंसेंट, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल के तहत हल नहीं की जा सकती। तो ये होती है आपकी यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 81। द प्राइमरी रोल ऑफ एड्रेस बस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो।
ऑप्शन इज द ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन कंपोनेंट्स, ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी। ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की प्राथमिक भूमिका क्या है, तो ये होती है आपकी ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 82। assassin A escalated both slide of chest to determine change in breath sound. Reasoning or indication for tracheal suctioning are determined by chest auscultation. Choose the most appropriate option from below. Option is the A is correct, but R is incorrect. R is explanation of A. Both A and R are incorrect. A is incorrect, but R is correct. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है और जो R है वो A की सही एक्सप्लेनेशन है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया बोथ A एंड R आर करेक्ट, R इज एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 83। टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑक्यूर रेगुलरली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर खाली जगह एंड खाली जगह। ये पूछ रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन इज द टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, अल्ट्रा प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट माइग्रेशन कॉन्ट्रैक्शन, सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये होते हैं आपके सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 84। मार्क द इनकरेक्ट पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन of their respective body system. Option is the respiratory system, atelectasis, pulmonary embolism, carbonatory, deep venothrombosis, pulmonary embolism, कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, स्ट्रोक, न्यूरोजेनिक वीकनेस, फटिग, ब्रेकडाउन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा न्यूरोजेनिक वीकनेस, फटिग, ब्रेकडाउन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन इज द स्टेबल इमोशन रेस्पॉन्स, पर्सन्स बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस टू सेल्फ एंड अदर्स, पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। तो ये होता है पर्सन्स बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस टू सेल्फ एंड अदर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 86। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन इज द लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, डिमोन्स्ट्रेशन, स्टिमुलेशन। तो लेक्चर का हो गया आपका कॉग्निटिव, पहले में बी के हिसाब से हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में डी, चौथे में सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 87। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वन labeled assertion A and other labeled reason R. Read the both statement carefully and choose the most appropriate option that correctly describe statement A and R. Assertion A, nursing is considered as a profession. Reason R, nursing services are provided to society by applying scientific knowledge and skills. Option is the both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं और जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 88। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन इज द इंट्रामस्कुलर, इंट्रा आर्टियल, इंट्राकार्डियक, इंट्राओसियस। तो इंट्रामस्कुलर का हो गया आपका इनटू द मसल्स, यानी कि पहले में डी के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी, चौथे में ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकिल ऑफ चेन ऑफ द इन्फेक्शन। ये पूछ रहा है कि इन्फेक्शन चेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन इज द इन्फेक्टियस एजेंट, रिजर्वोयर, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। तो यही इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन इज द जनरल हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल का हो गया आपका ट्रीटमेंट फॉर ऑल इलनेस। पब्लिक हॉस्पिटल का हो गया आपका रन बाय सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का हो गया आपका रन एज कमर्शियल फर्म एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया पहले में ए, दूसरे में सी, तीसरे में डी, चौथे में बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 91। नेशनल वेल्थ प्रोग्राम लॉन्च बाय। ऑप्शन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किया था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर
92 व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट? ऑप्शन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर एंड मसल्स वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड स्किन डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मालफॉर्मेशन, किडनी डिसऑर्डर एंड विजन प्रॉब्लम। ये पूछ रहा है कि कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मालफॉर्मेशंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 93, द वर्ड एपिडोमोलॉजिकल इज ड्राइव्ड फ्रॉम? ऑप्शन इज द लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ब्रिटिश। ये पूछ रहा है कि एपिडोमोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से व्युत्पन्न हुआ, तो ये हुआ था ग्रीक वर्ड से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ऑप्शन इज द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना। तो ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 95, फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन द फीटस एक्सेप्ट? यहाँ पर आपसे एक्सेप्ट पूछा है, ये पूछ रहा है कि एनीमिया का जो इफेक्ट है वो क्या नहीं होगा। ऑप्शन इज द रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया, प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, पोस्ट डेटेड लेबर। तो ये नहीं होगा आपका रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96, द जनरल गोल ऑफ द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न आर एक्सेप्ट? ऑप्शन इज द टू डिटेक्ट सिग्निफिकेंट मेडिकल प्रॉब्लम सो दैट दे कैन ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली, टू प्रोटेक्ट द newborn from the harmful process such as chilling or nosocomial infection, to promote good health by the facilitating the normal adaptation of intrauterine life। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। तो ये होता है आपका इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन को हम बाद में भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन विच ईयर? ऑप्शन इज द 1982, 1989, 1995, 2000। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, तो ये हुआ था आपका 1982 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? ये कह रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन शामिल नहीं है। ऑप्शन इज द टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटालिया, इंटरनल जेनिटालिया, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो टेस्टिस होती हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती हैं। और यहाँ पर नहीं वाला पूछा है तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया टेस्टिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज क्लाइमेट सेक्स टेस्ट प्राइमरली यूज फॉर? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ये पूछ रहा है कि क्लाइमेट सेक्स टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन इज द असेसिंग फीटल वेलबींग, डिटेक्टिंग कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, इवेल्युएशन फीटल लंग मैच्योरिटी, स्क्रीनिंग फॉर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। तो ये करते हैं इवेल्युएटिंग फीटल लंग्स मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हायरार्की ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वार्ड इंचार्ज, स्टाफ नर्स। यहाँ पर आपसे पूछा है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पदानुक्रम होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर, फिर आएगा आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके बाद वार्ड इंचार्ज, उसके बाद लास्ट में आपका आएगा स्टाफ नर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 के मास्टर पेपर के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।